हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आ, बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के शेयर के बारे में। अगर आप देखेंगे तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस, अगर आप देखो जिस तरीके से काउंटर चला है, जिस तरीके से सिचुएशन यहाँ पर डेवलप होती हुई देखने को मिली है कि अब जब पिछले कुछ दिनों से लगातार कंसोलिडेशन में ये काउंटर तो रहा है, ये बात तो हमने सबने देखी। कोई खास उतार चढ़ाव यहाँ पर नजर नहीं आ रहा, और उतार चढ़ाव क्या, बेसिकली देखा जाए तो धीरे धीरे करके गिरावट ही देखने को मिली है। लेकिन आज से दिसंबर का महीना जो है स्टार्ट हो चुका है, एंड अगर आप देखोगे तो अब जो सिचुएशन है इसके लिए वो किस तरीके की हो सकती है, ये देखना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि कुछ ऐसी चीजें दिसंबर के महीने में होने वाली हैं इस पर्टिकुलर काउंटर के लिए जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है इंपॉर्टेंट चीजें, उसका इम्पैक्ट जो किस तरीके से पड़ता हुआ दिखाई देगा। सबसे पहले आपके सामने मैंने रख ही दिया इसका फ्रंट पेज। 135 रुपए 98 पैसे पर एक काउंटर जो है आपको लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बंद होता हुआ नजर आया था। उतार चढ़ाव की अगर हम बात करते हैं तो मामूली गिरावट के बाद, मामूली क्या, आधे परसेंट के आसपास आप बोल सकते हो, आधे परसेंट की गिरावट के आसपास ये काउंटर जो है गिरकर बंद होता हुआ दिखाई दिया था। तो ये सिचुएशन आपने यहाँ पर देखी थी, ठीक। लेकिन जैसे कि मैंने अभी बोला कि पिछले कुछ दिनों का माहौल कोई बहुत अच्छा इसमें देखने को मिला नहीं है। अगर आप क्लियर कट देखो तो बीते 5 दिनों में देखो 3-4% की पॉजिटिव रिटर्न है। 1 महीने में देखो कोई रिटर्न नहीं है, पूरी तरीके से फ्लैट हो गया काउंटर। निचले स्तर से रिकवरी जरूर आई 8% के आसपास की, ये तो आप देख ही रहे, लगभग 8% के आसपास की रिकवरी आई है। लेकिन अगर हम 6 महीने की बात करें तो सीधा गिरावट ही है। 6 महीने भी से हालांकि हुए भी नहीं है, लेकिन ऊपरी स्तर से अगर आप देखोगे तो शेयर 25 तो यही दिखाई दे रहा है, लगभग 28% नीचे है। जो हाईएस्ट प्राइस इसने टच करी थी ना, वहां से लगभग 28% ये काउंटर जो है आपको नीचे आता हुआ देखने को मिला है। एंड ये एक समस्या वाली बात देखने को मिली है। ये ऐसा क्यों हुआ है, इसके पीछे ना 2-3 रीजन है। एक तो वैल्यूएशन, जो लगातार बात निकल कर आई कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस के जो वैल्यूएशन है वो महंगे हैं। ये बात लगातार आपने देखी, लगातार इस तरीके की सिचुएशन आपके सामने नजर आई ही है। एंड महंगे वैल्यूएशन पर जब बात करी जाती है तो और भी बहुत सारे शेयर हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ यही आपको देखने को मिली है चीजें, और कुछ सब चीजें सही है। महंगी वैल्यूएशन है, लेकिन साथ में आपको याद होगा कि 1-2 महीने पहले अक्टूबर में बेसिकली कि यहाँ पर क्या हुआ था, एंकर इन्वेस्टर्स का जो लॉक इन पीरियड था ना, वो खुल गया था। पहला लॉक इन पीरियड अगर हम देखें तो वो जो है खुला था एंकर इन्वेस्टर्स के लिए। एंड जब वो खुला बेसिकली, तब आपने यहाँ पर देखा कि अच्छी खासी बिकवाली आपको जो है यहाँ पर नजर आई, अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिली। एंड जब वो बिकवाली बेसिकली यहाँ पर नजर आई तो अब दिक्कत ये आ रही है कि अभी तक तो क्या हुआ था, फर्स्ट लॉक इन पीरियड ही खुला था, लेकिन अब दूसरे लॉक इन पीरियड का भी समय जो है आता हुआ नजर आ रहा है। एंड दूसरे लॉक इन पीरियड का समय है December 12, मतलब 12 दिसंबर आप मान के चलिए। 12 दिसंबर के दिन यहाँ पर जो इसका सेकंड मतलब लॉक इन पीरियड है वो ओपन होगा। एंड जब सेकंड लॉक इन पीरियड ओपन होगा तो दोस्तों एक बड़ी मतलब क्वांटिटी में शेयर्स जो हैं वो सप्लाई के लिए ओपन हो सकते हैं। इस बात का जो है डर आप कह सकते हो फिलहाल दिखाई दे रहा है, और डर भी ठीक ही है। क्योंकि पहले जब लॉक इन हुआ था, जब लॉक इन पीरियड ओपन हुआ था, उस दिन ना ये शेयर अगर आप देखते से तो 4% के आसपास तो उस दिन गिरा था। उसके बाद भी यहाँ पर धीरे धीरे करके वीकनेस ही आई है, कोई बहुत बड़ी तेजी बेसिकली यहाँ पर देखने को नहीं मिल पाई है। धीरे धीरे करके वीकनेस ही देखने को मिल रही है। तो ये सिचुएशन आपको यहाँ पर देखने को मिला है। इसलिए अभी अगर कहा जाए तो थोड़ी सी टेंशन लोगों को बनी हुई है। यही टेंशन थोड़ी सी दिखाई दे रही है कि आगे की स्थिति यहाँ पर क्या रहेगी। अगर आगे की चीजें जो है सही रहती हैं फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आगे की स्थिति सही नहीं होती है और सिचुएशन मतलब लॉक इन में जब लॉक इन पीरियड खुलेगा और अच्छे खासे शेयर अगर सप्लाई के लिए आ जाते हैं तो थोड़ी सी समस्या यहाँ पर जो है नजर आ सकती है। तो आज के समय पर अगर आप देखो तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस के जो इन्वेस्टर हैं उनके लिए सबसे बड़ा डर यही देखने को मिल रहा है कि आखिरकार आगे होगा क्या। आगे चीजें जो किस तरीके की दिखाई देंगी, क्या आगे यहाँ पर ऐसी सिचुएशन देखने को मिलेगी, मतलब गिरावट जो अभी चालू हुई है इसमें ये कंटिन्यू रहेगी। हालांकि अभी
8% की रिकवरी ज़रूर यहाँ पर देखने को मिली है। लेकिन बात वही है कि वैल्यूएशन, कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो अपने पीयर्स के हिसाब से किस तरीके की है, पहले वो देखो। उसके लिए मैंने इसके पीएस कंपनी को कंपैरिजन पर लगा दिया है। अगर आप यहाँ पर देखो तो सबसे ऊपर बजाज हाउसिंग फाइनेंस ही दिखाई दे रहा है। इसका पी रेशियो अगर आप देखोगे तो लगभग 65 के आसपास है। तो ये एक बात तो तय है कि वैल्यूएशन श्योरली महंगी है, क्योंकि अगर आप इसके कंपैरिजन में दूसरी कंपनीज को देखोगे, दूसरी कंपनीज को अगर आप यहाँ पर देखो तो ये बात तो क्लियरली आपको देखने को मिल रही है कि दूसरी कोई भी कंपनी इस वैल्यूएशन के आसपास भी नहीं भटक रही। मतलब थोड़ा बहुत तो छोड़ो कि आस-पास भी नहीं भटक रही। अगर 65 है इसका तो दूसरा कोई आधा भी नहीं है, 30 भी नहीं है। सबसे महंगी कंपनी इसके बाद अगर आप देखोगे तो आवास फाइनेंशियल है, जिसका पी रेशियो 24-25 के आसपास है। तो ये बात तो पक्की हो गई यहाँ पर कि शेयर तो महंगा है, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है। एंड थोड़ा बहुत नहीं, अच्छी खासी यहाँ पर अगर आप देखो अच्छा खासा जो है काउंटर महंगा देखने को मिल रहा है। एंड अगर महंगा है, चलो वो भी क्या क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है तो वो भी एक बार देख लेते हैं हम। क्वालिटी वाइज अगर आप इसे देखो तो कहाँ से हम देखेंगे, ROCE से देखेंगे। देखो ROCE अगर आप फिगर देखो तो 9.42 है इसका, हुडको लगभग इसके करीब ही है। आधार महंगा है, इससे ज्यादा है, मतलब एफ प्लस ज्यादा है इससे, आवास फाइनेंशियल ज्यादा है इससे, मीडियन भी ज्यादा है। मतलब अगर आप मीडियन देखोगे एक एवरेज की तरह देखोगे तो वो भी इससे ज्यादा। तो एक ये कह सकते हो अब ROCE जो है एवरेज से कम है एंड वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है। तो ये कुछ चीजें हैं वो आपको जरूर इस शेयर में बहुत अच्छी दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज अगर शेयर बहुत ज्यादा महंगा नजर आ रहा है और क्वालिटी या फिर मैं बोलूं ROCE इतना अच्छा दिखाई नहीं दे रहा, तो ये एक टेंशन वाली बात जरूर है। आने वाले दिनों में इन चीजों का सभी का हिसाब किताब होगा, ये भी आप मान के चलो। ऐसा नहीं है कि मार्केट ही किसी को छोड़ देता है। बस एक चीज यहाँ पर दिखाई देती है जो कि ब्रांड ब्रांड अगर आप देखोगे तो बजाज है, इन बजाज ब्रांड की कंपनी थोड़ी सी प्रीमियम पर ही देखने को मिलती है, ये बात भी सच ही है। ठीक है, तो इन चीजों के चलते आपको थोड़ा सा यहाँ पर हो सकता है प्रीमियम वैल्यूएशन सस्टेन होती हुई दिखाई दे, लेकिन कुछ ज्यादा ही प्रीमियम वैल्यूएशन है, इस बात का डर है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, ज्यादा रहते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, जिसे किसी भी तरीके की बाइंग से लेकर रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें।